हेलो दोस्तों। वीडियो का थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपको MS एक्सेल में मैक्रो फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैक्रो एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि एक रिकॉर्डर की तरह काम करता है। मैक्रो क्या करता है, ये हमारे द्वारा परफॉर्म किए गए सभी ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करता है और ज़रूरत होने पर हम उन सभी रिकॉर्डेड ऑपरेशंस को क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैक्रो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब हमें डेली लाइफ में एक सिमिलर टाइप के टास्क को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना होता है। मैक्रो का यूज़ उस कंडीशन में किया जाता है जब हम डेली एक ही तरह के वर्क को क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम सेम फॉर्मेटिंग के साथ क्या करते चलते हैं, परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे एक्सेल में स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक टेबल स्ट्रक्चर की कंटिन्यूसली आवश्यकता होती है और उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में मेरे डेली कुछ मिनट्स अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट डेली क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस स्ट्रक्चर को मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख सकता हूँ और जब भी मुझे उस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैक्रो को रन करा दूँगा। जैसे ही मैं मैक्रो को रन कराऊँगा तो वो विद इन सेकेंड्स या कुछ सेकेंड्स के अंदर ही वो क्या होगा, मेरा जो स्ट्रक्चर है क्रिएट होके डिज़ाइन हो जाएगा। इस तरह क्या करता है कि मैक्रो के द्वारा हम जो काम को करने में काफ़ी समय लग रहा था उसको कुछ ही सेकेंड्स में 4 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर ही उस टास्क को हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैक्रो को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे मैक्रो क्रिएट किया जाता है और कैसे मैक्रो को रन किया जाता है। तो वो हम इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो डेवलपर टूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर व्यू मेन्यू के ये जो मैक्रोज ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से भी मैक्रो को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही व्यू मेन्यू के आप मैक्रोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस ये 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो हमें एक नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो मैं एक नई शीट को पहले ले लेता हूँ। यहाँ पे हम मैक्रो के लिए जो भी फॉर्मेटिंग है वो डिज़ाइन करेंगे। तो मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए मैक्रोज ऑप्शन पर क्लिक करें, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्ड मैक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां पर आपको आपके मैक्रो के लिए एक नया नाम टाइप करना होगा। जैसे मैं टाइप कर देता हूं डेमो नाम। अब आपको मैक्रो के लिए एक शॉर्टकट की देना होगा तो मैं Ctrl+Q ये शॉर्टकट की असाइन कर देता हूं। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है स्टोर मैक्रो इन। मैक्रो को आप कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, दिस वर्कबुक मतलब इसी वर्कबुक के लिए स्टोर करना चाहते हैं, न्यू वर्कबुक के लिए स्टोर करना है तो न्यू वर्कबुक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, या सभी प्रकार की वर्कबुक के लिए मैक्रो को स्टोर करना है तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक ऑप्शन को क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं पर्सनल मैक्रो वर्कबुक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अपने मैक्रो के लिए कोई डिस्क्रिप्शन को टाइप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी पोर्शन नहीं है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और देन प्रेस करेंगे ओके। अब आप जैसे ही ओके पर प्रेस करेंगे दैट मीन्स आपकी मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको कोई भी क्लिक प्रेस करने से पहले या कहीं पे भी माउस का क्लिक प्रेस करने से पहले सोचना होगा कि आप कहाँ क्यों क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कहीं पे गलत क्लिक करा तो वो गलत ऑपरेशन आपका मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आप क्लिक बहुत सोच समझ के करें, कहीं पर भी गलत क्लिक ना करें। अब मुझे जो भी स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लूँगा। तो पहले मुझे चाहिए सबसे पहले सीरियल नंबर के बाद चाहिए मुझे नेम के बाद चाहिए क्लास के बाद मुझे यहाँ मार्क्स चाहिए कुछ सब्जेक्ट के, तो जैसे चाहिए मैथ्स के बाद चाहिए फिजिक्स के बाद चाहिए केमिस्ट्री के बाद चाहिए हिंदी और हिंदी के बाद चाहिए इंग्लिश, और लास्ट में इन सभी मार्क्स का मुझे क्या चाहिए, टोटल। यहाँ पर ऊपर हम सेल को मर्ज करके मैं मर्ज करके यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ मार्क्स। ठीक है,
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं हम। ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, जितना आपको चाहिए उतना बड़ा स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। याद रखिए मैक्रो में जितना स्ट्रक्चर रिकॉर्ड करेंगे उतना ही आपको वो डिज़ाइन करके देगा, उसके बाहर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसकी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसे मर्ज एंड सेंटर करते हैं, सबको सेलेक्ट करके मर्ज और सेंटर कर दीजिएगा। अब हेडिंग, पहले हम यहाँ से साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं कॉलम का, राइट क्लिक कर लेते हैं, कॉलम की विड्थ इसको हम कर देते हैं 14, देन ओके। फॉन्ट की साइज इंक्रीज कर लेते हैं, फॉन्ट की साइज कर लेते हैं यहाँ से 16, फॉन्ट को कर देते हैं बोल्ड। इसके बाद हम फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन पे जितने हैं सभी को सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। ठीक है, देन फॉन्ट का जो साइज है वो भी हम इंक्रीज करके 14 कर देते हैं। ये हो गया हमारा इंक्रीज। क्लियर, इतना समझ में आया? अब आपको जो भी बेसिक फॉर्मेटिंग करनी है आप वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट करा, आपको कोई शेडिंग में कलर देना था, आप वो शेडिंग कलर को अप्लाई कर लीजिए। इसके लिए दूसरा कलर सेट कर देते हैं हम। क्लियर, यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2, इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा रिकॉर्ड बन रहा है वो 16 स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे सभी मार्क्स के टोटल चाहिए, दैट मीन्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के। तो यहाँ पे हम एक सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन करा, कहाँ से कहाँ तक का टोटल चाहिए हमें, मैथ्स से लेके इंग्लिश तक का। इसको क्लोज करें, एंटर, सभी सेल पे अप्लाई कर देते हैं इसे। ये ड्रैग कर दिए तो ये सभी सेल पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार है। और ये सब रिकॉर्डिंग हो रही थी मेरी मैक्रो के अंदर, जो हमने डेमो नाम का मैक्रो बनाया, जिसकी शॉर्टकट की क्या दी है हमने, Ctrl+Q। अब आपको मैक्रो को स्टॉप करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे स्टॉप मैक्रो ये ऑप्शन मिलेगा आपको, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगेन व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू मेन्यू पर क्लिक करने के बाद मैक्रोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और आप जैसे ही स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपकी ये मैक्रो की रिकॉर्डिंग होना स्टॉप हो चुकी है। क्लियर ये चीज? अब आपको जब भी इस सेम स्ट्रक्चर की फिर से रिक्वायरमेंट होगी, आपको कुछ नहीं करना है, आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, मैक्रोस पे जाइए, यहाँ पे व्यू मैक्रोस पर क्लिक करेंगे और आपने जो भी मैक्रो बनाया था, जैसे डेमो नाम का है हमारा, तो आप इसको क्या करेंगे, रन करा देंगे। जैसे ही रन कराएंगे तो देखिए आपका वो स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन हो चुका है। ये देखिए शीट 2 में ये हमारा स्ट्रक्चर था, शीट 3 में भी वही स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया है। शीट 1 पे आए, आपको यहाँ पे वो चाहिए स्ट्रक्चर, हमने शॉर्टकट की क्या बनाए थे, Ctrl+Q। Ctrl+Q जैसे प्रेस करेंगे आप तो आप देखिए आपका वो स्ट्रक्चर डिजाइन होके आ गया है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि एक बार किसी टास्क को मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और उसकी जब भी जरूरत होगी आपको, आप उसको सिर्फ उस मैक्रो को पर्टिकुलर रन करवा सकते हैं, जिससे आपका वो जो काफी समय लग रहा था उस टास्क को करने में, वो कुछ ही सेकंड में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप, उम्मीद है आपको कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।